डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का विज्ञान गुरुकुल के ऑनलाइन पोर्टल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप देखेंगे कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिया था और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जितने भी रूल्स होते थे वो सारे के सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। साथ ही साथ उन रूल्स को याद कराने के लिए मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको लिए थे। साथ ही साथ लास्ट के कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे जो आपके जेई मेंस लेवल पे आपके 2023 और 2024 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है उसका आज का लास्ट लेक्चर है और उस पे बेस्ड में आपको दैट इज कुछ क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं प्रैक्टिस के तौर पे, जिससे कि हमारा ये वाला टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कल हम लोग अपने एक नए टॉपिक को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे साथ ऑनलाइन में काफी सारी जनता जुड़ गई है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जितने भी नए यूजर्स हैं उन सभी को ये बोलना चाहूंगा कि विज्ञान गुरुकुल जितने भी नए यूजर्स हैं वो विज्ञान गुरुकुल चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिसकी हेल्प से जो भी आपके पास नए नए नोटिफिकेशन होंगे लेक्चर के वो टाइम टू टाइम आप सभी को मिलते जाएंगे। और आप देखेंगे कि आज से जो है क्लास 11th की फिजिक्स की क्लासेस भी क्या हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं। और जो भी हमारी जो क्लासेज हैं 11th 12th उसमें आपका बोर्ड में जो भी आपका जो है पैटर्न होगा सारा का सारा पैटर्न फॉलो किया जाएगा, मतलब एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा हम लोग आपके जो है जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बोर्ड प्लस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से बता के चल रहे हैं कि अगर जो है बोर्ड में थोड़ा सा आप देखेंगे कि आजकल सीबीएसई में दैट इज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से अच्छे बनाए जा रहे हैं। तो चाहे आपका एग्जामिनर जिस भी हिसाब से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर ले दैट इज नथिंग बट द, लेकिन आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। इस हिसाब से हम आपको चीजें पढ़ा रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये आपको सीरीज आपकी डेली टू डेली क्या होती जाएंगी बेटा, अपलोड होंगी। कोई भी सीरीज आपकी बीच में नहीं छोड़ी जाएगी। आपका जैसा ऑफलाइन पे पढ़ाया जाता है सेम पैटर्न पे आपको ऑनलाइन पे पढ़ाया जा रहा है। बस रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी ये बस आपको रेगुलरली खुद ब खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको विज्ञान गुरुकुल की ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बता रखा है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो 30 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। तो जल्द से जल्द हमारे दैट इज ऑफिस में विजिट करें और अपनी सीट को बुक कराएं ऑफलाइन क्लास के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका जो सेशन है जितना भी आपने पढ़ा है उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे आज हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जो प्रैक्टिस का प्रॉब्लम का है उसमें क्या दिया हुआ है कि आपको दिया है कि दैट इज 1/x माइनस 1/y की बेटा वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। और आपको क्या करना है बेटा, इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू निकालनी है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी। इन 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन है उसको बेटा मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन में मुझे गिवन है दैट इज नथिंग बट द 1/x माइनस 1/y, इसकी बेटा वैल्यू कितनी है, दैट इज 4। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, इसकी वैल्यू आपको 4 दी हुई है। ठीक है, और किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है दैट इज 2x प्लस 4xy माइनस का दैट इज 2y होल डिवाइडेड बाई दैट इज y माइनस x प्लस 2xy। इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें से आप जो है अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें या फिर एलसीएम ले तो यहां पर आ जाएगा y माइनस x एंड दैट इज नथिंग बट द नीचे कितना आ जाएगा, xy। मैंने क्या कर दिया बेटा, दैट इज नथिंग बट द एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम जब इन दोनों को लेंगे तो xy आएगा और ऊपर आ जाएगा y माइनस x विल बी देयर और इसकी वैल्यू कितनी है, 4। अब देखिए जो आपको निकालना है उसमें आप देखिए इस एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू निकालनी है बेटा, इस एक्सप्रेशन की न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है। अगर इस एक्सप्रेशन की न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है तो आप देखेंगे
कि इस एक्सप्रेशन में आपको y माइनस एक्स दिख रहा है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, x इंटू वाई के टर्म में निकाल सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो टर्म है वो x इंटू वाई के टर्म में आ जाएगा, और ऊपर भी अगर जो है मैं पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को x इंटू वाई के फॉर्म पे लिया हूं, x इंटू वाई के फॉर्म पे लिया हूं, तो x इंटू वाई से x इंटू वाई कट जाएगा, आपका न्यूमेरिक आंसर आ जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप y माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लो x इंटू वाई के फॉर्म पे, या फिर x इंटू वाई की वैल्यू निकाल लो किसके फॉर्म पे, y माइनस एक्स के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को करने के बेटा दो तरीके हैं, दोनों ही मेथड हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दैट इज यहां पर ये मैं आपको मेथड नंबर 1 बना रहा हूं। मेथड नंबर 1 पे मैं क्या कर रहा हूं कि y माइनस एक्स की बेटा वैल्यू निकालने जा रहा हूं x इंटू वाई के फॉर्म पे। तो यहां से आप देखेंगे कि अगर मैं y माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x इंटू वाई। क्या बेटी मेरी बात क्लियर है? अब देखिए दैट इज यहां से आप देखेंगे कि यहां आपको y माइनस एक्स की वैल्यू दिख रही है, यहां भी हम क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x इंटू वाई, और यहां भी मैं क्या करने वाला हूं, y माइनस एक्स का फॉर्म बनाने वाला हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंबाइन करूंगा। ध्यान से देखिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2y, इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया, प्लस का कितना हो जाएगा 4xy होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस का 2xy। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। हेलो बेटा, हेलो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे आपको y माइनस एक्स बनाना है, तो y पॉजिटिव बनाना है, x निगेटिव बनाना है, तो माइनस का 2 कॉमन लीजिए ऊपर से। तो ऊपर से बेटा मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया, जैसे आप माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 2 भी आएगा, माइनस आएगा, तो ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है कि सर ये आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो आप इस माइनस के 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, सेम आना चाहिए। तो माइनस का 2 जब माइनस के x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, और दैट इज माइनस का 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y आ जाएगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा 4x इंटू वाई होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस का 2xy। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको y माइनस एक्स के फॉर्म पे लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। तो माइनस का 2, इसको लिख रहा हूं y माइनस एक्स प्लस का 4xy, एंड दिस इज नथिंग बट द y माइनस एक्स, और ये प्लस का बेटा कितना आ जाएगा 2xy। अब आप देखिए y माइनस एक्स की बेटा आप वैल्यू निकाल चुके हैं, y माइनस एक्स की वैल्यू आप यहां से क्या कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो आपका जो ऊपर और नीचे है दैट इज x इंटू वाई के फॉर्म पे पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो y माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 4x इंटू वाई। इसकी जगह मैं लिखने वाला हूं दिस इज नथिंग बट द माइनस का 2, और इसकी जगह लिखने वाला हूं 4x इंटू वाई प्लस का 4xy होल डिवाइडेड बाई, इसकी जगह लिखने वाला हूं 4x इंटू वाई प्लस का 2xy। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को बेटा मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब इस माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बेटा आपके पास आ जाएगा दैट इज माइनस का 8xy प्लस का दैट इज नथिंग बट द 4xy, और बेटा नीचे हो जाएगा 4xy में से 2xy ऐड होगा तो दिस इज नथिंग बट द 6xy। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आप देखेंगे माइनस के 8y में से माइनस का 4xy जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 4xy डिवाइडेड बाई 6xy, और यहां से xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास बचने वाला है माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 6, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए दैट इज 3, तो आंसर आपका आ जाएगा दैट इज माइनस का 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो बेटा आपका होने वाला है वो माइनस का 2/3 होने वाला है। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कर रहा है बेटा, मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से पहला मेथड आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आपने y माइनस एक्स की वैल्यू आपने रख दी है, अगर x इंटू वाई की वैल्यू रखते क्या तो आंसर मैच नहीं करता? बिल्कुल बेटा, तब भी आपका आंसर मैच करता। इस चीज को भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं मेथड नंबर 2 से, ठीक है। क्या सभी को बेटा मेरी बात क्लियर है? तो मेथड नंबर 2 देखिएगा इस क्वेश्चन का। मेथड नंबर 1 सभी को समझ में आ गया होगा, मेथड नंबर 2 देखिए। मेथड नंबर 2
आपको दिया हुआ था दैट इज 1/x माइनस 1/y, इसकी बेटा वैल्यू कितनी थी 4 थी। क्या मेरी बात क्लियर है? और किसकी वैल्यू निकालनी थी? एक्सप्रेशन क्या था बेटा? एक्सप्रेशन था आपके पास दैट इज नथिंग बट द 2x प्लस 4xy दैट इज माइनस का 2y होल डिवाइडेड बाई y माइनस x प्लस का 2xy, इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात बिल्कुल ही क्लियर होने वाली है। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, बस देखते जाइए, आपको आपका जो मैथ में डर है वो ऑटोमेटिकली आपका डर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां आप देखिए, फिर से आप क्या करेंगे? एलसीएम लीजिए, तो दैट इज y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 4। इस बार मैं क्या करूं? मैं x इंटू वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो x इंटू वाई को उधर लेके जाइए, 4 को इधर लेके आइए, तो x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी y माइनस एक्स बाई 4। तो x इंटू वाई की बेटा वैल्यू मैं इस बार क्या करने वाला हूं? प्लेस करने वाला हूं। x इंटू वाई की वैल्यू बेटा मैं ऊपर भी प्लेस करने वाला हूं और यहां पर नीचे भी प्लेस करने वाला हूं। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, दैट इज अभिषेक बोल रहे हैं कि सारी चीजें सर बहुत बढ़िया चल रही हैं, मजा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अभिषेक। ठीक है, चलिए सारी चीज यहां पर प्लेस करिए। जब आप प्लेस करेंगे तो आ जाएगा दिस इज 2x प्लस 4। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? दिस इज y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2y दैट इज होल डिवाइडेड बाई दिस इज y माइनस एक्स प्लस का 2। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? आप देखेंगे यहां से 4 से 4 बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स। तो ऊपर बेटा आपके पास बचेगा दैट इज 2x प्लस y माइनस एक्स और माइनस का 2y, और बेटा नीचे बचेगा आपके पास दिस इज y माइनस एक्स एंड दैट इज y माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 विल बी देयर। क्या मेरी बात क्लियर है? एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप नीचे एलसीएम लेंगे तो यहां पर देखिए ये 2x और माइनस का x है, तो ऊपर बचेगा दैट इज प्लस का 2x माइनस का x, तो प्लस का x बच जाएगा, और y में से माइनस का 2y जाएगा तो माइनस का y बच जाएगा। ठीक है, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस इज 2y माइनस का 2x प्लस का y माइनस का x होल डिवाइडेड बाई 2। और आपको मालूम है बेटा ये जो 2 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 आपका पलट के ऊपर चला जाएगा। जब 2 आपका पलट के ऊपर चला जाएगा तो दिस इज 2x माइनस वाई, और बेटा नीचे आप देखेंगे, नीचे आपके पास आ जाएगा दिस इज माइनस का 3x और बेटा प्लस का 3y। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? नीचे से मैं माइनस का 3 कॉमन ले लेता हूं, नीचे से बेटा आप माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, तो दैट इज 2x माइनस वाई। नीचे से आप माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर प्लस का x बचेगा और माइनस का y, तो दैट इज x माइनस वाई। और यहां से x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा माइनस का 2/3। और ऊपर वाले केस में भी आपका आंसर दैट इज मेथड नंबर 1 से भी आंसर कितना आ रहा था? माइनस का 2/3। तो जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, मैंने सारी की सारी पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में आपको बता दी थी कि इस क्वेश्चन में आप जो है y माइनस एक्स की वैल्यू भी निकाल के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और x इंटू वाई की वैल्यू निकाल के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बराबर दिए हैं। a इंटू बी का प्रोडक्ट 0 नहीं है, तो आपको बेटा वैल्यू निकालनी है कि a बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू कितनी होने वाली है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जो गिवन रिलेशन उसका यूज करके आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो हमें जो दिया गया है एक्सप्रेशन दिया है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब
ये किसके बराबर है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, इसके बराबर है। ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जितना भी बेटा मुझे मालूम है मैथमेटिक्स में, जितनी भी बेटा चीजें आपको मालूम है, उन सब चीजों को पहले आप 2-4 स्टेप लिखेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें मुझे आती है मैं उनको यूज करता हूं। तो आप देखेंगे बेटा ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला मालूम है। ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो उससे इसको ओपन करते हैं, तो ए की दैट इज नथिंग बट द ए का काम कर रहा है, ए प्लस बी के होल क्यूब से, दैट इज ए क्यूब। तो ए क्यूब प्लस दिस इज बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a प्लस बी। क्या मेरी बात क्लियर है, a प्लस बी के होल क्यूब से मैंने इसको ओपन कर दिया। अब आपको मालूम है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, 10th बोर्ड के बाद जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन, 10th मैथ में जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। गलत बात है, नहीं बेटा कोहली ऐसा नहीं है। 10th में आपका जो है इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, बस थोड़ा सा जो चीजें थी कि आपको जैसे आप जो है एंगल निकालते हैं और एंगल के बाद आपको सर्कमफ्रेंस निकालना था, बस वहां पर साइड्स निकालनी थी। तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें जो है पढ़ के जानी पड़ेंगी। भाई आप सोचे कि बिल्कुल हलवा पेपर दे दिया जाएगा, तो हलवा पेपर नहीं आता है बेटा आजकल। ठीक है, और भाई बच्चे जो है आप पढ़ाई को ले रहे हैं कि जो भी बुक में आपको पढ़ाया जा रहा है वही चीज आपको बुक आपका पेपर में पूछी जाए, तो उस चीज के हिसाब से आप जो है कंपटीशन में तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है आप रटने की जगह कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें कि आपको जो है, आपको जो भी चीज बताई जा रही है उससे आप क्या सीख रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आजकल जो है कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको चीजें सीखने की जरूरत है, ना कि रटने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं। तो दिस इज नथिंग बट द a स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस दिस इज b स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से जितना मुझे आता था उतना पहले मैंने इसको क्या किया, ओपन किया। अब आप देखेंगे a की पावर m होल पावर n, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस of a square b square and this is nothing but the a square plus b square। और यहां पर आप देखेंगे फिर से यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 2 a क्यूब b क्यूब। यहां से a की पावर 6 b की पावर 6 ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? यहां पर ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट यहां पर बचेगा 3 a स्क्वायर b स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 2 a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिए यहां पर जो है a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो यहां पर a बचेगा, और b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा तो यहां पर b बचेगा, क्योंकि a क्यूब और b क्यूब था तो स्क्वायर से स्क्वायर कटने के बाद एक a बचेगा और एक b बचेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ab आ जाएगी। अब बेटा आपको जो कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट क्या करना था, दैट इज a बाई बी और b बाई ए। तो आप देखिए कि अगर यहां पर मैं ab से डिवाइड कर दूं, ठीक है, ab से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो एक a से कट जाएगा, a बाई बी आ जाएगा, और ab से जब डिवाइड करेंगे तो b से b कट जाएगा, b बाई a आ जाएगा। तो आप ab से डिवाइड कर रही 3 को उधर ले जाता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज 3 को उधर लेके जा रहा हूं, ab से को इधर लेके आ रहा हूं, तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज ab, और ये कितना हो जाएगा 2/3। अब इस ab से आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, यहां भी डिवाइड कर दीजिए, यहां भी डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab इज इक्वल टू 2/3। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बाई बी प्लस b बाई ए, इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 2/3 आ जाएगी। तो क्या कोई आंसर मैच करेगा बेटा, दैट इज 2/3 नथिंग बट द बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।
चलिए, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? दिस इज 2/3 विल बी देयर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जितने लोग भी यहां पर देख रहे हैं एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें। जितने लोग भी आपको ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं, क्या कोई स्टूडेंट मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? जितने लोग भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? ठीक है। सर आप कोटा में किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे? बेटा मैं एलएन में पढ़ाता था और इस समय प्रेजेंट में मैं आपका एलएन की कोल्हापुर ब्रांच में था। ठीक है। कल क्लास 10th में इंग्लिश का है। हाँ बेटा, कोहली में जो है बताया तो आपको कि कोटा पे आपका जो है एलएन इंस्टीट्यूट है, जिसके कोल्हापुर ब्रांच में मैं इस समय प्रेजेंट में था। ठीक है। हाँ बेटा विवान, कल इंग्लिश की बोर्ड का एग्जामिनेशन है, आप प्रिपरेशन करें। ठीक है। आप क्लास 7th में हैं तो आप जो है दैट इज नथिंग बट द क्लास 10th की बातें बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है। आप पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है। जो भी बच्चा यहाँ पर ऑनलाइन पे है, मैंने आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिख रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है। सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, सभी के आंसर बिल्कुल गलत आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इस सिंपल से क्वेश्चन के आंसर को आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया है कि आपको a इंटू बी इंटू सी का प्रोडक्ट कितना दिया है? 1 दिया है और आपसे बोल रहा है कि आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या करिए? फाइंड आउट करिए। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से देखिए, 3 ऑप्शन में आपको दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू दी है और चौथे ऑप्शन में आपको दैट इज a दैट इज 1 प्लस a प्लस b दिया है। तो आप देखेंगे कि जो भी आपको आंसर लाना है, आंसर में कहीं आपको c नहीं दिख रहा है। आंसर में बेटा कहीं आपको c नहीं दिख रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में किसको एलिमिनेट कर दूं? c को एलिमिनेट कर दूं। अगर c को एलिमिनेट कर दूंगा तो हो सकता है कि ऐसा कुछ आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो फिर हम देखेंगे और कुछ टेक्निक यूज करेंगे। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को इतनी मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दैट इज a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू बेटा कितनी है? 1 के बराबर है। और आपको किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है? दैट इज 1 अपॉन दैट इज 1 प्लस a प्लस b की पावर -1 प्लस दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस b प्लस c की पावर -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c प्लस a की पावर -1। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, हाँ दैट इज कोहली बोल रहे हैं ऑप्शन सी। बेटा कोहली आपका आंसर करेक्ट है, दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है कोहली जी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। मुझे ऑप्शन में बेटा कहीं भी सी नहीं दिख रहा है तो मैं पूरे एक्सप्रेशन से सी को एलिमिनेट करूंगा। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सही से लिखता हूं। तो दिस इज नथिंग बट द 1 अपॉन दैट इज 1 प्लस a। अब आप इसको जब नीचे लेंगे तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो दैट इज b की पावर -1 को लिख सकते हैं कि 1 अपॉन b। नीचे लेके आए पावर पॉजिटिव हो गई। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस b प्लस, इसको जब नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो दैट इज 1 अपॉन c और ये आपका हो जाएगा दिस इज 1 अपॉन दैट इज 1 प्लस c प्लस 1 अपॉन a। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? इतनी बेटा मेरी बात सभी को क्लियर होगी। अब मैं c को एलिमिनेट कर रहा हूं। तो अब देखिए कि यहां पर बेटा दिस इज नथिंग बट द, इसको एलसीएम ले लेता हूं। यहां पर मुझे 1/c चाहिए और c की वैल्यू। तो अगर मैं c की वैल्यू निकालूंगा, यहां से देखो c की बेटा वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 1/ab हो जाएगी। तो अगर c की वैल्यू मुझे यूज करनी है तो 1/ab हो जाएगी। तो c की वैल्यू मैं यहां पर 1/ab रख दूंगा और 1/c चाहिए। तो अगर यहीं से मैं दैट इज c को इस साइड ले जाऊं तो 1/c की वैल्यू आ जाएगी। तो ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/c। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? तो मैं यहां से ये दोनों वैल्यू क्या करने वाला हूं? यूज करने। कैसे अप्रोच कर रहा हूं क्वेश्चन को ये समझिए, क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करिए सभी लोग। ठीक है। नाउ इसमें एलसीएम लेता हूं, इसमें तो c है ही नहीं, तो एलसीएम जब लेंगे तो दिस इज 1 अपॉन, ये आ जाएगा b, ये आ जाएगा ab और ये आ जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा b। ठीक है। नाउ यहां पर आप देखेंगे दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस b और 1/c। 1/c की जगह रखने जा रहा हूं दैट इज ab विल बी देयर, इसकी जगह ab रख देता हूं और यहां पर c को एलिमिनेट कर रहा हूं दैट इज
1 प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन ए। क्या मेरी बात क्लियर है? ये बी पलट के ऊपर चला जाएगा तो दिस इज नथिंग बट द बी डिवाइडेड बाई, इसमें पहले 1 लिखे दे रहा हूं, फिर बी लिखे दे रहा हूं, फिर ए बी लिखे दे रहा हूं। यहां पर देखिए दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी। यहां पर एलसीएम ले लेते हैं बेटा। नाउ यू कैन बी टेक द एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो दिस इज 1 अपॉन, दिस इज यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ए बी आ जाएगा तो यहां पर ए बी आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा और यहां पर बी आ जाएगा। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? और ए बी बेटा पलट के आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द दिस इज बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी प्लस ए बी। यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी और यहां पर आ जाएगा बेटा ए बी डिवाइडेड बाई 1 को पहले लिखे दे रहे हैं, बी को पहले लिखे दे रहे हैं और ए बी को बाद में लिखे दे रहे हैं। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को बेटा मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर आपके सेम है तो न्यूमरेटर आपके डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज 1 प्लस बी प्लस ए बी, यहां पर आ जाएगा b प्लस 1 प्लस ए बी। अब इसको सही से लिख लीजिए। वैसे किसी एडिशन में किसी को भी आगे और किसी को भी पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो मैं चलिए एक लाइन लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ दैट इज पहले मैं 1 को लिख रहा हूं, फिर b को लिख रहा हूं, फिर ए बी को लिख रहा हूं और दैट इज नथिंग बट द 1 प्लस बी प्लस ए बी। और बेटा ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो गिवन एक्सप्रेशन था, गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? तो आपका जो गिवन क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो कौन सा पार्ट आएगा? सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो उसको अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आपसे बोल रहा है कि दैट इज नथिंग बट द एक्स की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के बराबर दी है। तो बेटा आपको वैल्यू निकालनी है दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 48। क्या मेरी बात क्लियर है? सर ऑप्शन, सर सोल्यूशन देखकर मजा आ रहा है। ठीक है बेटा, सोल्यूशन देखकर मजा आ गया। ठीक है, आप धीमे धीमे जैसे जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करिए। सर कल भी इमरान सर की क्लास आएगी बेटा। कोहली मैंने आपको बताया कि जो है जो भी क्लासेज आपको दी जा रही हैं वो A to Z आपको जो है पर डे आपको क्लास दी जाएंगी। ठीक है, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो शुरू से लेकर अंत तक वो आपका कंप्लीट आपको पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर जाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन पे हैं जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या? जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ, फिजिक्स की क्लास कैसी लग रही है बेटा? फिजिक्स की क्लास में मजा आ रहा है क्या? फिजिक्स की क्लास में मजा आ रहा है? सभी लोग कह रहे हैं कि सर क्या लाजवाब क्लास थी, पहली बार जो है ऐसी क्लास ही देखी है वेक्टर की। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप विज्ञान गुरुकुल के साथ जुड़े रहें और मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि विज्ञान गुरुकुल ही एकमात्र संस्था है शाहजहांपुर का जो आपको सिलेक्शन को करवाएगा। ठीक है, बाकी तो आप देखेंगे जितने भी आपके जो है इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो सारी हाइब्रिड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपके सामने टीचर को प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए दैट इज कहीं भी फंसना नहीं है। ऑफलाइन के लिए केवल और केवल विज्ञान गुरुकुल पे ही आना है। ठीक है, चलिए तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर जो है जितने भी लोग कर रहे हैं सभी लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यार 1 प्लस एक्स की होल पावर 48, तो यार पावर में 48 ला पाना तो काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो x आप कुछ लोग करेंगे सर x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू यहां रख देते हैं और यहां पर अगर आप x की वैल्यू रख देंगे तो आप चीजों पे फंसने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक बहुत एक सेट पैटर्न होता है जो मैंने आपको दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। x की बेटा वैल्यू कितनी दी है? x इज इक्वल टू दिया है 4 होल डिवाइडेड बाई आपको दिया है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1। ठीक है, फिर आपको क्या दिया है? दिस इज नथिंग बट द 4th रूट ऑफ 5 प्लस 1। फिर क्या दिया है बेटा? 8th रूट ऑफ 5 प्लस 1। फिर आपको क्या दिया है बेटा? दैट इज नथिंग बट द 16th रूट ऑफ 5 प्लस 1। बेटा ये दिया हुआ है।
ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से। अच्छा, 16 रूट का मतलब पावर में कितना लिखा है, 1/16 लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि कल मैंने आपको बताया था रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन या फिर आप जो है दैट इज नथिंग बट द, कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में अगर ये इनरेशनल टर्म होते हैं और इनको आपको क्या करना होता है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि नंबर सिस्टम अभी हमने नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो आपको क्लासेज में ले रहा हूं ये ड्रॉपर्स के लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ड्रॉपर में इतना तो आपको समझ में आता है कि आप देखेंगे कि अगर जो है मैं इस नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। और आप देखेंगे यहां पर 5 की पावर 1 कितना लिखा है, 16 लिखा है। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज नथिंग बट द 16th रूट ऑफ 5 माइनस का 1। और आप देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी से आप देखेंगे तो दैट इज a स्क्वायर। तो आप देखेंगे पावर में 1/16 है, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 से कट जाएगा, पावर में 1/8 आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर जब करेंगे तो दैट इज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके तो दैट इज 1/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, जो कि आ जाएगा। और 1/4 का जब आप जो है होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हाँ दैट इज, कोहली जी मेरी बातें समझ गए, और कोहली जी आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूं, आप देखिए बड़ी से छोटी पावर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द, मैं आपका जो है ये जो आपके पास दिया हुआ है दैट इज इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं। तो मैंने अपनी तरफ से क्या किया, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, दैट इज 16th रूट ऑफ 5 माइनस 1। इससे मैंने मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ऊपर तो आप जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो ये बचेगा। यहां पर आप देखिएगा, इन दोनों को देखिएगा ध्यान से, ये बेटा a का काम कर रहा है, दिस इज a प्लस बी और दिस इज a माइनस बी। तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ठीक है। मैं कोई भी स्टेप कट नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें लिख रहा हूं। दिस इज 4, ऊपर आ जाएगा बेटा दैट इज 16th रूट ऑफ 5 माइनस 1, और नीचे आपके पास आ जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, दिस इज 4th रूट ऑफ 5 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट द 8th रूट ऑफ 5 प्लस 1। और यहां पर आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द, हाँ सर इमरान सर विल टेक क्लास ऑफ फिजिक्स रेगुलरली, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इमरान सर जो है बिल्कुल रेगुलरली क्लास लेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, अब देखिए यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो दिस इज नथिंग बट द आपका 16, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द a स्क्वायर। इसको सही से लिख देते हैं, दिस इज नथिंग बट द a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज नथिंग बट द पावर में कितना जाएगा, 1/16 जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर में 1/8 आएगा, और 1/8 का मतलब 8th रूट ऑफ 5 आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिखने वाला, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास हो जाएगा दिस इज नथिंग बट द 4, दिस इज नथिंग बट द 16th रूट ऑफ 5 माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट द 4th रूट ऑफ 5 प्लस 1, और ये आपके पास हो जाएगा दिस इज 8th रूट ऑफ 5 प्लस 1। और बेटा दैट इज नथिंग बट द, यहां पर पावर में आएगा 1/16, इससे कटेगा तो ये आपके पास हो जाएगा 8th रूट ऑफ 5 माइनस का 1। फिर से आप देखेंगे, इन दोनों को बड़े ध्यान से देखिए, इन दोनों को जब ध्यान से देखेंगे तो फिर से a प्लस बी a माइनस बी, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। नाउ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, दिस इज 16th रूट ऑफ 5 माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाई, दिस इज रूट 5 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट द 4th रूट ऑफ 5 प्लस 1, एंड दिस इज नथिंग बट द a स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट द 8th रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से आप देखेंगे दैट इज नथिंग बट द, यहां पर पावर में कितना बनेगा, 1/8 और इंटू 2, तो दैट इज 4th रूट बचेगा, ठीक है। दिस इज नथिंग, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 4th रूट ऑफ 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, दिस इज 16th रूट ऑफ 5
माइनस का 1, और ये आपके पास आएगा दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, ये आ जाएगा दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 5 प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 5 माइनस का 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा, ठीक है। अब फिर से आप इसको वॉच करिए जरा, इस चीज को फिर से वॉच करिए, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी, तो अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, दिस इज 16th रूट ऑफ 5 माइनस का 1, और ये आपके पास आ जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, और फिर यहां पर दिस इज a स्क्वायर दिस इज नथिंग बट द, ये a का काम कर रहा है तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। यहां पर देखिए फोर्थ रूट है तो पावर में 1/4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा पावर में 1/2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, दिस इज नथिंग बट द 16th रूट ऑफ 5 माइनस का 1, और ये आ जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1, और ये बेटा सिंप्लीफाई होके आएगा दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1। और आप देखेंगे कि अब आपके पास बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन बचा है, अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख देता हूं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 4, और यहां पर आपके पास आ जाएगा दैट इज 16th रूट ऑफ 5 माइनस 1, और दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखेंगे रूट 5 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, दैट इज नथिंग बट द 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 16th रूट ऑफ 5 माइनस का 1, और दैट इज 5 माइनस 1, 5 माइनस का 1, दिस इज नथिंग बट द 4। तो x की बेटा वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 16th रूट ऑफ 5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की आपकी वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज 16th रूट ऑफ 5 माइनस 1। आपको वैल्यू निकालनी थी दैट इज 1 प्लस x की होल पावर 48। तो इस 1 को आप लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करिए, तो 1 प्लस x दैट इज नथिंग बट द 16th रूट, दैट इज 16 रूट को लिख सकता हूं, पावर में अगर लिखूंगा तो पावर 1/16। अब आपको क्या करनी है बेटा, 1 प्लस x की होल पावर 48, तो आप दोनों साइड कौन सी पावर ले लीजिए, 48 ले लीजिए, ठीक है। तो दैट इज टेकिंग होल पावर 48 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने क्या कर ली बेटा 48 होल पावर ले ली, ठीक है। तो दिस इज 1 प्लस x की होल पावर कितना आ जाएगा 48, एंड दिस इज 5 की पावर 1/16 की होल पावर कितना आ जाएगा 48। तो 1 प्लस x की पावर 48 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की पावर 1/16 इंटू 48, 16 से 48 चला जाएगा 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 कितना होता है, दैट इज 125 विल बी देयर। तो 1 प्लस x की होल पावर 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 125 विल बी देयर। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल से सभी को बेटा मेरी बात क्लियर है। और कौन सा बेटा आंसर मैच कर जाएगा, आंसर नंबर सी बेटा आपका क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसा पैटर्न भी आपको देखने को मिलता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आप देखेंगे जो भी आपके पास जो हाईएस्ट दैट इज रूट होने वाला है, ठीक है, यहाँ 16 रूट था, उसी के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। उसके बाद सारे का सारा जो है जो पैटर्न है वो आपका फॉलो होता जाएगा, और आप उसके बाद अपनी वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो ए वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके थे, लेकिन आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पे दिया हुआ है इसमें कई बार लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं एक बार फिर से आपको इस पैटर्न को जो है थोड़ा सा सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन पूरा दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। चलिए तो पैटर्न आपको क्या दिया है, चलते हैं। दिस इज 1 अपॉन दैट इज 1 प्लस x की पावर
m माइनस एन प्लस x की पावर m माइनस पी। फिर आपको दिया है दिस इज नथिंग बट द 1 अपॉन x की पावर n माइनस m प्लस x की पावर n माइनस p प्लस 1 अपॉन दैट इज 1 प्लस x की पावर p माइनस m प्लस x की पावर p माइनस n। इसका ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो पहली बार लड़का होगा, मैंने आपको बताया था कि आपको एक रिजल्ट मैंने बताया था कि कभी भी आपके पास लिखा हो x की पावर a माइनस b, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, ये लिखा जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। तो सेम चीज है, मैं इसको जितना सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालने, तो मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। जो नॉर्मल बच्चा होगा वो सबसे पहले जो भी उसको दिख रहा है वो प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेगा। दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकते हैं x की पावर m माइनस n को लिख सकते हैं x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n। x की पावर m माइनस p को लिख सकते हैं x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर p। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद आते हैं दिस इज 1 अपॉन दैट इज 1 प्लस x की पावर n माइनस m को लिख सकते हैं x की पावर n डिवाइडेड बाई x की पावर m। x की पावर n माइनस p को लिख सकते हैं x की पावर n डिवाइडेड बाई x की पावर p। यहां पर आ जाएगा दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस, अब मैं लिख देता हूं, इसको लिख सकता हूं x की पावर p डिवाइडेड बाई x की पावर m, और इसको लिख सकते हूं x की पावर p डिवाइडेड बाई x की पावर n। अब आपके बच्चे को क्या समझ में आ सकता है कि आप एलसीएम ले सकते हैं, तो बिल्कुल एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप जो है जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर p, इतना एलसीएम आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज x की पावर n इंटू एक्स की पावर p। यहां पर डिवाइड करेंगे तो दिस इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर p, और यहां पर जब डिवाइड करेंगे x की पावर p से तो x की पावर n बचेगा, तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर आते हैं दिस इज नथिंग बट द, दिस इज यहां भी एलसीएम लेते हैं, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर p। नाउ मल्टीप्लाई करिए तो दिस इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर p, यहां पर x की पावर m से डिवाइड करेंगे तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर p, फिर दैट इज xp से डिवाइड होगा तो दिस इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। यहां पर आते हैं, यहां भी एलसीएम लेते हैं, यहां भी जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ठीक है। यहां पर आ जाएगा दिस इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, फिर x की पावर n इंटू एक्स की पावर p, क्योंकि m था ना, m से डिवाइड करते xn बचेगा, मल्टीप्लाई होगा, और दिस इज नथिंग बट द x की पावर m इंटू एक्स की पावर p, ये आ जाएगा। अब देखिए बेटा ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा और ये भी पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर p होल डिवाइडेड बाई, पहले m लिख लेते हैं, फिर n लिख लेते हैं, फिर p वाला लिख लेते हैं, ठीक है। किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर p, फिर दैट इज x की पावर n इंटू एक्स की पावर p, और यहां पर लिख देते हैं x की पावर m, या फिर चलो इसको दैट इज इसको पहले लिख देते हैं, m के बाद n आता है फिर p आता है, फिर दिस इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर p, और x की पावर दिस इज नथिंग बट द n इंटू एक्स की पावर p, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर देखिए ये पलट के ऊपर चला जाएगा, दिस इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर p, पहले x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, फिर उसके बाद इसको लिख देते हैं x की पावर m इंटू एक्स की पावर p, फिर x की पावर n इंटू एक्स की पावर, एडिशन में किसी को भी आगे किसी को पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर n होल डिवाइडेड बाई दैट इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, फिर आ जाएगा, इसको पहले लिख रहे हैं x की पावर m इंटू एक्स की पावर p,
और फिर आ जाएगा दैट इज x की पावर n इंटू एक्स की पावर p। देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है, सभी का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दैट इज अगर आप इसको इसी को बोलते हैं एलसीएम लेना, तो एलसीएम लूंगा तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, x की पावर m इंटू एक्स की पावर p प्लस x की पावर n इंटू एक्स की पावर p, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आपके पास आएगा दैट इज x की पावर n इंटू एक्स की पावर p, ये आ जाएगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर p, और दिस इज x की पावर m इंटू एक्स की पावर, दिस इज नथिंग बट द x की पावर n, ये आ जाएगा। और देखिए मेरे ख्याल से वही लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा है वही आपका ऊपर लिखा है, तो ये दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद आपका इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा, 1 विल बी देयर। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है, क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? हाँ, ए पार्ट बेटा आपका आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से सभी को क्वेश्चनों में मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिस इज नथिंग बट द, एक क्वेश्चन आपका ब्लैंक हो गया क्या? हाँ, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आपका ब्लैंक हो गया। चलिए मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूं फिर। ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे देता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन आया नहीं है, चलिए मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन डिजाइन कर देता हूं। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपके पास दैट इज नथिंग बट द, इफ a प्लस बी प्लस सी, इसकी बेटा वैल्यू 0 है, then the value of x की पावर माइनस a स्क्वायर बी सी इंटू एक्स की पावर माइनस बी स्क्वायर ए इंटू एक्स की पावर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, इसकी बेटा वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इस एक्सप्रेशन, अगर आपको क्वेश्चन में दी है कि a प्लस बी प्लस सी 3 नंबर का सम 0 है, तो इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू आप मुझे बताइए कि इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू क्या होने वाली है। जितने लोग भी बेटा आपके दैट इज क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए आपको दैट इज एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की पावर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी इंटू एक्स की पावर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए इंटू एक्स की पावर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। बेटा इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये सभी पावर ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा एक्स की पावर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, सभी पावर आपस में क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी। ठीक है, सभी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे माइनस साइन कॉमन दिख रहा है, तो माइनस में कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो दिस इज एक्स की पावर माइनस पूरे से कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस दिस इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस दैट इज सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर a क्यूब होता तो यार काम बन जाता, यहां b क्यूब होता तो काम बन जाता, और यहां पर c क्यूब होता तो काम बन जाता। क्योंकि बेटा मैंने आपको एक आइडेंटिटी बता रखी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर 3 नंबर का सम 0 है तो तीनों के क्यूब का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज नथिंग बट द 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब देखिए कि यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए, या फिर a से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, a से डिवाइड कर दीजिए, b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b से डिवाइड कर दीजिए, और c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, c से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा भी कर सकते हो, तो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा, abc abc abc, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप एलसीएम ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ दैट इज नथिंग बट द, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं इन तीनों का।
इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा देखो, दैट इज ए बी बी सी सी ए दिया है, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, बीसी से डिवाइड करेंगे ए बचेगा, ए मल्टीप्लाई हो तो ए क्यूब आ जाएगा। यहां पर सी ए से डिवाइड करेंगे तो बी बचेगा, दिस इज बी से मल्टीप्लाई बी क्यूब आ जाएगा। और ए बी से डिवाइड करेंगे तो सी बचेगा, तो दिस इज सी क्यूब। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? अब आपको यहां पर जो दिया हुआ है, आपको चूंकि दिया हुआ है कि जो 3 नंबर ए बी सी आप यूज कर रहे हैं, इन तीनों नंबर का सम कितना है? 0 है। तो दैट इंप्लाइड दैट कि अगर 3 नंबर का सम 0 है तो तीनों के क्यूब का जो सम होगा, तीनों के क्यूब का सम बेटा कितना आएगा? दैट इज 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की बेटा वैल्यू यहां से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज एक्स की पावर, दिस इज माइनस, और इसकी जगह लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा? ए बी सी आ जाएगा। ए बी सी से ए बी सी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द एक्स की पावर में माइनस का 3 आ जाएगा। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? और आप अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स क्यूब विल बी देयर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 अपॉन एक्स क्यूब विल बी देयर। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक्सपोनेंट के रूल लग रहे थे, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको बताना है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू आपको बतानी है? न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए तो एक्सप्रेशन को लिखते हैं जरा। तो एक्सप्रेशन को उठा रहे हैं। ठीक है, तो आज अपना ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? कल से हम अपने नए टॉपिक लॉगरिथम को स्टार्ट करेंगे कि लॉग में क्या क्या चीजें होती हैं, लॉग कैसे निकालते हैं, उनके क्या क्या तरीके होते हैं, समझने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, दिस इज एक्स की पावर में दिया है 1 अपॉन ए माइनस बी की होल पावर में क्या लिखा है? दैट इज 1 अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, इनटू एक्स की पावर में 1 अपॉन बी माइनस सी की होल पावर में 1 अपॉन बी माइनस ए, इनटू दैट इज एक्स की पावर में 1 अपॉन सी माइनस ए होल पावर में क्या लिखा है? 1 अपॉन सी माइनस बी। इसकी बेटा वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो आप देखेंगे यार, ए की पावर एम होल पावर, तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, भी मल्टीप्लाई हो गई, भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक द मल्टीप्लाई। तो यहां पर आ जाएगा एक्स की पावर 1 अपॉन ए माइनस बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक साथ लिख देते हैं, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, नीचे आपका ए माइनस बी ए माइनस सी, इनटू दिस इज, यहां भी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 अपॉन बी माइनस सी, दिस इज बी माइनस ए, इनटू दिस इज एक्स की पावर 1 अपॉन सी माइनस ए एंड दैट इज सी माइनस बी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, दैट इज मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका बेस सेम होता है तो पावर ऐड, ये सारी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। दैट इज 1 अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस 1 अपॉन दिस इज बी माइनस सी, दिस इज बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए एंड दैट इज सी माइनस बी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर a माइनस बी है और यहां पर b माइनस है, तो अगर इसे माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ b माइनस सी है, यहाँ पर c माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस सी आ जाएगा, और c माइनस ए है और यहाँ पर a माइनस सी, तो माइनस कॉमन लेंगे तो c माइनस, तो एलसीएम लेना आसान होगा। तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, c माइनस ए बना रहा हूँ, यहां से माइनस कॉमन लेके मैं a माइनस बी बना रहा हूं, और यहां से माइनस कॉमन लेके b माइनस सी, क्योंकि 3 अगर आपके पास वेरिएबल हैं तो साइक्लिक बात करेंगे तो दैट इज, अगर a b c है तो a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए होता है, दैट इज साइक्लिक में, अगर साइक्लिक फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी, और बेटा यहां पर हो जाएगा ये c माइनस ए। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, दिस इज माइनस 1 अपॉन बी माइनस सी
एंड दिस इज नथिंग बट द a माइनस बी हो जाएगा, ये b माइनस ए से a माइनस, और यहां से माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस यहां आ जाएगा, दिस इज c माइनस ए, और ये हो जाएगा b माइनस सी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? सभी को मेरी बात क्लियर होगी। अब एलसीएम बड़ी आसानी से ले सकते हैं, तो एलसीएम आप देखेंगे तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी एंड दैट इज c माइनस ए, ये एलसीएम आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा b माइनस सी, तो यहां आ जाएगा माइनस b माइनस सी। इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा c माइनस ए, तो यहां पर आ जाएगा दैट इज c माइनस ए। और बेटा यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास दिस इज a माइनस बी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सभी का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन में जितनी भी जनता है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रही है, ठीक है। चलिए नाउ यहां से आपके पास आएगा दिस इज एक्स, माइनस को अंदर ले जाइए तो माइनस का बी और प्लस का सी, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का सी प्लस का ए, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का ए प्लस का बी, होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी एंड दैट इज c माइनस ए। और आप देखेंगे a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 0, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द x की पावर में माइनस, दिस इज नथिंग बट x की पावर में आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई a माइनस बी, b माइनस सी एंड दैट इज c माइनस ए। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है 0, तो दिस इज नथिंग बट द x की पावर में 0। और बेटा x की पावर 0 रिजल्ट कितना होगा 1। क्या मेरी बात क्लियर है? तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 1। a की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द आपका दिस इज आंसर इज नथिंग बट द कितना आएगा 1। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। x की पावर 0 रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था बेटा, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर था। उसी से मिलता जुलता आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूं जो कि काफी बार आपके दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा ध्यान से देखें और इसको भी आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो जितने भी ऑनलाइन पे हैं एक बार ट्राई करें, जरा मुझे इसका आंसर बताएं कि कितना आने वाला। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार ट्राई करें, ठीक है, बिल्कुल ट्राई करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में इसको ट्राई करें, मेरे साथ साथ ट्राई करें कॉपी पेन लेके, तभी मैथमेटिक्स में चीजें आपकी होंगी। बिल्कुल मजा आ गया सर, मजा आ गया, आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यू आर द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहां पर जो है शशि भूषण बोल रहे हैं कि यू आर द गॉड ऑफ द मैथमेटिक्स। सर मैं आपका कोटा का स्टूडेंट हूं, कोटा का स्टूडेंट हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू, ठीक है। चलिए तो यहां पर आते हैं, दिस इज नथिंग बट द सोल्यूशन, ठीक है। आपको इस एक्सप्रेशन की बेटा वैल्यू निकालनी है, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो x की पावर लिखा है b डिवाइडेड बाई x की पावर में c, और होल पावर में लिखा है b प्लस सी माइनस ए। थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेशन करेंगे बेटा, ठीक है। इनटू दिस इज x की पावर में c डिवाइडेड बाई x की पावर में की होल पावर दैट इज c प्लस a माइनस b, इनटू दिस इज x की पावर में a डिवाइडेड बाई x की पावर में b की होल पावर a प्लस b माइनस c, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मैं बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि दैट इज अगर बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये b माइनस सी हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर आ जाएगा x की पावर में b माइनस सी, अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, होल पावर कितना आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए, इनटू दिस इज यहां पर आपकी बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर c माइनस, डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर c माइनस ए आ जाएगा, होल पावर आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी, इनटू यहां भी आप देखेंगे बेस कैसा है बेटा, सेम है, तो डिवीजन में आपकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर a माइनस बी की होल पावर कितना आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? इतनी बात मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगी, ठीक है। अब देखिए a की पावर m होल पावर m, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस इज नथिंग बट द x की पावर में आ जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, इंटू दिस इज x की पावर में आ जाएगा c माइनस ए
इंटू सी प्लस ए माइनस बी, और इंटू एक्स की पावर में आ जाएगा ए माइनस बी इंटू दैट इज ए प्लस बी माइनस का सी, इतना आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यहां पर देखिए कि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इनको मैं ऐड कर देता हूं। तो दिस इज नथिंग बट द एक्स की पावर में आ जाएगी, सभी पावर से ऐड हो जाएंगी, तो दिस इज एक्स की पावर में आ जाएगा बेटा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस का ए प्लस दैट इज सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस का सी। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को आपको बात क्लियर होगी। आप श्रद्धा में थे, I3 बैच में मैं आपसे पढ़ा था, ठीक है? हाँ बेटा मैं श्रद्धा में था, ठीक है, लेकिन अब मैं श्रद्धा में नहीं हूं। आप यहां पर ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू मैं आपको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? आप यहां पर ऑनलाइन बैच में मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। बाबा साहिल, क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? बाबा, क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं मुझको? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो बाबा क्या आप मुझको अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? मोबाइल नंबर दीजिए, थोड़ा सा मुझे आपसे काम है, ठीक है? आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर मुझे दीजिए, ठीक है? आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, ठीक है? चलिए यहां पर आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि दैट इज अगर मैं इसको कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो काफी बड़ा मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, ठीक है? तो मैं यहां पर थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ठीक है? अच्छा श्रेयांश, ठीक है बेटा, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर यहां पर लिख के दीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है? क्लास के बाद आई विल कॉल यू, ठीक है? चलिए तो यहां पर आते हैं, दिस इज नथिंग बट द, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, दैट यहां पर देखिए b माइनस सी लिखा और यहां पर b प्लस सी लिखा है, तो अगर आप इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी एंड दैट इज a प्लस बी, आपको डायरेक्टली जो है दैट इज मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आपको मालूम चल जाएगी, ठीक है? तो दिस इज नथिंग बट द x की पावर में मल्टीप्लाई करो, तो इस पूरे ब्रैकेट को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस इज b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और ये वाला ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस का a, दिस इज b माइनस सी। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर उसी तरह आप देखेंगे c माइनस ए एंड दैट इज c प्लस ए, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस इज नथिंग बट द c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस का दैट इज c माइनस ए इंटू का b। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसके बाद आप देखेंगे, आप इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस a माइनस बी इंटू सी। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से सभी को बेटा मेरी बात क्लियर होगी। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपके पास दिस इज a माइनस बी और a प्लस बी, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है? नाउ दिस इज नथिंग बट द x की पावर, दिस इज आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। यहां पर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का ए बी प्लस का सी ए बन जाएगा। यहां पर आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो दिस इज नथिंग बट द सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द आपका माइनस का बी सी बन जाएगा और प्लस का ए बी बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद a माइनस बी ए प्लस बी, तो दिस इज अगेन आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट द माइनस का कितना हो जाएगा, दैट इज सी ए और प्लस का बी सी, ठीक है? चलिए नाउ यहां पर आप देखिए, दिस इज नथिंग बट द a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास दिस इज ab प्लस का है और यहां पर माइनस का है।
BC माइनस का है, प्लस का है, CA प्लस का है और दिस इज माइनस का है। तो दिस इज नथिंग बट, तो सभी कट जाएंगे तो x की पावर 0 आ जाएगा और x की पावर 0 रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो आज के दिन का हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आज हम अपने दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या कर, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन दिया है कि x की वैल्यू आपको ये दी है, y की बेटा वैल्यू ये दी है और z की वैल्यू ये दी है। तो आपको क्या करनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में क्या होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए सिंपल से फंडा है कि आपको x की वैल्यू दी है, ठीक है, तो y की वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है। तो अगर मैं यहां पर x y z की वैल्यू रख दूंगा तो आपका रखने के बाद इस एक्सप्रेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो चलिए रखने की कोशिश करते हैं। तो जो आपको दिया पहले लिख लेता हूं, मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द x की बेटा वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपके पास, दिस इज नथिंग बट द a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ठीक है, अच्छा, आपको y की बेटा वैल्यू कितनी दी है, y की वैल्यू दी है आपको दिस इज b माइनस सी डिवाइडेड बाई b प्लस सी, और z की बेटा वैल्यू कितनी दी है, z की वैल्यू कितनी दी है, z की वैल्यू दी है आपको c माइनस a डिवाइडेड बाई c प्लस a। बेटा ये आपको दिया है, ठीक है, x y z की वैल्यू दी और किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड होल डिवाइडेड बाई दैट इज 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एंड दैट इज 1 माइनस जेड। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, सिंपली आपका जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देता हूं। ठीक है, रखने की कोशिश करिए। तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद दैट इज y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है b माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, और दैट इज z की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 प्लस दैट इज c माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए। क्या मेरी बात क्लियर है? सभी की यहां पर मैंने वो प्लेस कर दी। ठीक है, नीचे भी प्लेस कर देता हूं। नीचे आपके पास आएगा दैट इज 1 माइनस दिस इज a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। बेटा x की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी आपके पास। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूं कि आपसे गलती ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास दिस इज 1 माइनस y की वैल्यू रख देता हूं b माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, और नेक्स्ट आपका जो है दैट इज 1 माइनस z की वैल्यू रख देता हूं दैट इज c माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए। यहां पर ये सारी वैल्यू बेटा मैंने प्लेस कर दी। ठीक है, चलिए अब आप क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए बेटा। एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज प्लस a माइनस बी, और नीचे आपके पास आ जाएगा दैट इज a प्लस बी। पहले ब्रैकेट में ही आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए तो b प्लस सी प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ये आ जाएगा। और तीसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दैट इज सी प्लस ए प्लस सी माइनस ए होल डिवाइडेड बाई सी प्लस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात बेटा आपको समझ में आ रही होगी। होल डिवाइडेड बाई दैट इज यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी दैट इज माइनस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। नाउ दैट इज यहां पर आ जाएगा आपके पास b प्लस सी माइनस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, और यहां पर आपके पास आ जाएगा दिस इज c प्लस ए माइनस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए, दिस इज होल डिवाइडेड। हाँ, कोहली जी बोल रहे सर यहां पर आप देखेंगे कि आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी यार, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए दैट इज
ऊपर अगर बात करेंगे, ऊपर आपका ए बी इंटू बी सी इंटू सी आएगा और नीचे भी आपके पास डिनोमिनेटर में ए बी इंटू बी सी इंटू सी आएगा। तो मैं एक स्टेप लिख देता हूं। यहां पर अब देखिए इस माइनस साइन को जब अंदर ले जाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, यहां पर बी से बी कट जाएगा और यहां पर सी से सी कट जाएगा। तो ऊपर बेटा आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा दैट इज 2a 2b एंड दैट इज 2c। तो ऊपर आ जाएगा 2a, मल्टीप्लीकेशन में है 2b एंड दैट इज 2c, और नीचे बेटा आपके पास आ जाएगा दैट इज a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए होल डिवाइडेड बाई, यहां पर बात करते हैं ये जो माइनस माइनस है वो क्या जाएगा प्लस। तो दिस इज 2b 2c एंड दैट इज 2a 2b 2c एंड दैट इज 2a, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज c प्लस ए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप देखेंगे कि दैट इज आपका ऊपर और नीचे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दैट इज ये बेटा इससे पूरा कट जाएगा और ये दिख रहा होगा 2a से 2a कट जाएगा, 2b से 2b कट जाएगा, 2c से 2c कट जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा? 1 आ रही है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 के बराबर आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? सी पार्ट बेटा आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है? तो इस प्रकार से बेटे मैंने आपके दैट इज दोनों के दैट इज अभी तक मैंने आपके 2 टॉपिक कवर किए हैं। पहला टॉपिक मैंने आपका कवर किया है दैट इज नथिंग बट द आपका दैट इज बेसिक जो फार्मूले होते हैं या फिर आप उनको बेसिक आइडेंटिटी बोलते हैं, वो वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन में ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो आपके क्या होने वाले हैं? यूज होने वाले हैं। तो मैंने दो टॉपिक अपनी तरफ से क्या कर दिए हैं? कवर कर दिए हैं। सर जेई बैच का कुछ नाम रख दें कोहली? बिल्कुल, जेई बैच का नाम है दैट इज नथिंग बट द, बिल्कुल कोई नाम अच्छा सा सोच के बताओ, ठीक है, उस हिसाब से नाम को रख देंगे। ठीक है, चलिए तो कल हमने अपने तीसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा लॉग। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये दोनों टॉपिक कंप्लीट है और जितना बेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं उतना बेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं ऑफलाइन बैच के बारे में बता देता हूं। दैट इज हमारे जो ऑफलाइन क्लासेज है, ठीक है, विज्ञान गुरुकुल की जो ऑफलाइन क्लासेज है वो किस मार्च से स्टार्ट हो रही है? 30 मार्च से स्टार्ट हो रही है। जो हमारे एकेडमिक बैचेज हैं, ठीक है, एकेडमिक बैचेज मतलब जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड के लिए हमारे जो है दैट इज नथिंग बट द सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, और यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में भी दोनों आपके हिंदी एंड दैट इज इंग्लिश मीडियम की क्लासेज अवेलेबल है फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। और जो बच्चे बेटा बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे आईआईटी जेई और आपका नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास फाउंडेशन क्लासेस भी क्या है? अवेलेबल है। 11th से जो बच्चे आपका जो है नीट और जेई की क्लासेस करना चाहते हैं, फिर तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 ईयर के फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हैं। और जो बच्चे क्लास 9 से आपका दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, दैट इज नथिंग बट उनके लिए 4 ईयर के कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपका जो क्लास 10th में जो बच्चे हैं फिर क्लास 9th में है, उनके लिए ओलंपियाड के बैच भी क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा एड्रेस है, मोबाइल नंबर ये आपके लिखे हुए हैं, इन पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है दैट इज नथिंग बट द शाहजहांपुर में अंटा चौराहा के पास तक्षशिला पब्लिक स्कूल है। तक्षशिला पब्लिक स्कूल के जस्ट पहले आप देखेंगे कि सिन्हा क्लिनिक वाली गली में जब आप दैट इज 50 to 100 मीटर अंदर जाएंगे तो विवेकानंद पब्लिक स्कूल आपको मिलेगा। उस विवेकानंद पब्लिक स्कूल का जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका विज्ञान गुरुकुल ने ले रखा है। तो जल्दी आप जो है दैट इज नथिंग बट हमारे सेंटर पे विजिट करें, क्योंकि हमारी जो दैट इज सीटें हैं वो आपकी जो है जल्द से जल्द फिल हो रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे।